नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आप सभी श्रोता बंधुओं का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है, तो मैं आज आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। आप लोग अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि शारदीय नवरात्रि के इन 9 दिनों में अगर आप भूल कर भी ऐसे कार्य करते हैं तो माँ दुर्गा अपने भक्तों से नाराज हो जाती हैं और उनके जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आने लगती हैं। तो ये कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए उसके बारे में बताऊंगी, तो आप लोग अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन इसी के साथ मैं आप सभी से नम्र निवेदन करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जाके क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का आरंभ 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से हो रहा है और इसका समापन 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को होगा। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और नियम संयम का पालन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में हमें बहुत ही साफ सफाई से रहना चाहिए और कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कुछ खास बातें कि इन 9 दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा अपने वाहन के साथ धरती पर विचरण करती हैं और जो लोग श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा की भक्ति में मन लगाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं माँ दुर्गा पूर्ण करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की अच्छी सी साफ सफाई कर लेनी चाहिए और घर के पूजा स्थान की भी नवरात्रि से पहले साफ सफाई कर लेनी चाहिए और मंदिर में से अनुपयोगी वस्तुएं हटा देनी चाहिए। और नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी तरह से सात्विकता का पालन करना चाहिए। इन दिनों मांस, मदिरा और प्याज लहसुन का सेवन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए और नवरात्रि के 9 दिनों में बाल कटवाना भी नहीं चाहिए, नाखून भी नहीं कटवाना चाहिए एवं संभव हो पाए तो इन 9 दिनों में दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि में ये काम करना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में लेदर की कोई वस्तु भी नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पहननी चाहिए, क्योंकि लेदर की वस्तुओं को बनाने में जानवरों की खाल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऐसी चीजों का प्रयोग नवरात्रि में वर्जित माना जाता है। और नवरात्रि के 9 दिनों में किसी बुजुर्ग का भूल कर भी अपमान नहीं करे। मान्यता है कि बुजुर्गों का अपमान करने वालों से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं रहती हैं और यदि आप पूरे 9 दिन व्रत नहीं भी रखते हैं तो आपको पूरे 9 दिन पूरे अच्छे ढंग से रहना चाहिए और सात्विकता का पालन भी करना चाहिए। मांस मदिरा नहीं खानी चाहिए। और नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आपके दरवाजे पर कोई भी आए तो उसका आदर पूर्वक सत्कार करनी चाहिए और यथासंभव दान भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा कोई भी रूप में आपके दरवाजे पर आ सकती है। और नवरात्रि के इन 9 दिनों में मनुष्य को गलत विचार व सोच नहीं रखनी चाहिए। ध्यान रखें कि इस दौरान किसी महिला का भी अपमान करना पाप होता है, क्योंकि ये महिला दुर्गा, सरस्वती एवं लक्ष्मी की स्वरूप होती हैं। इसलिए भूल कर भी कभी भी किसी महिला का अपमान नहीं करनी चाहिए। और नवरात्रि के दिनों में छोटी कन्याओं के लिए
उपहार लाने चाहिए और उन्हें आदर पूर्वक घर बुलाकर भेंट करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी कन्या माँ दुर्गा की स्वरूप मानी जाती हैं। इसलिए हमारे भारतवर्ष में कन्या पूजन भी किया जाता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली कथा में, लेकिन जाते जाते मैं फिर से आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जाके क्लिक भी जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली कथा में, तब तक के लिए नमस्कार।